हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का मैथ का जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमने ट्रिगोमेट्री तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोमेट्री के रिलेशंस कैसे होते थे, और उसमें हमें ट्रायंगल से गेट करके उसकी वैल्यूज फाइंड करते थे। कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हमने 10th में पढ़ा है, लेकिन इस क्लास में हमें जो 11th में पढ़ना है उसमें ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, उससे थोड़ा सा एडवांस होना है। ठीक है, तो जानते हैं उससे पहले कि थोड़ा सा बेसिक चीज कि एंगल क्या होता है। ठीक है, और जैसे एंगल क्या होता है, तो एंगल के लिए आप देखिए कोई लाइन है हमारे पास ये, ठीक है, ये लाइन है O और ये है A। ठीक है, जब ये कोई लाइन होता है तो इसको हम कहते हैं इनिशियल। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, अब जब ये क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल लाइन है, अभी क्या होगा, इसको लिख सकते हैं इनिशियल लाइन। अब देखिए ये चीज अगर अब ये इधर की तरफ रोटेट कर ले, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, हमें पता है कि क्लॉक ऐसे घूमता है, जब हम क्लॉक की डायरेक्शन में जाते हैं तो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जब हम क्लॉक के उल्टा जाते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्योंकि ये ऐसे घुमा, तो मान लीजिए घूम के ये आ गया ऐसे। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे घूम के ऐसे आ गया, तो जो लाइन घूम के आया इसको हम कहेंगे टर्मिनल। टर्मिनल एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको इनिशियल एक्सिस कह सकते हैं, लाइन की जगह पर इनिशियल एक्सिस, ये टर्मिनल एक्सिस। अब देखो कि इनिशियल और टर्मिनल के बीच में जो ये पार्ट बन के तैयार हुआ है, इसको हम कहते हैं एंगल। यानी कि इनिशियल एक्सिस और टर्मिनल एक्सिस के बीच का जो पार्ट एंगल बनेगा उसको कहते हैं एंगल। ठीक है, अब देखिए एंगल भी दो पार्ट में बटे होते हैं, एंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव, और दूसरा होता है निगेटिव एंगल। अब ये देखिए पॉजिटिव एंगल कब होगा कि जब मान लीजिए ये क्या है, ये हमारा एक लाइन है जो हमारा क्या है, इनिशियल है। ठीक है, अब इनिशियल लाइन जब क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो मान लीजिए ऐसे जाएगा, ठीक है, टर्मिनल है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होता है, एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। आपको याद रखना है कि पॉजिटिव एंगल होगा जब वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब जब यही इनिशियल लाइन एक्सिस, इनिशियल एक्सिस जब ये एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा, जब नीचे की तरफ घूम रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अभी जब ये क्लॉकवाइज जा रहा है नीचे की तरफ, तो जब क्लॉकवाइज जाता है, क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज जाता है तो बनता है ये नेगेटिव एंगल। तो एंगल हमारा ये नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, हम एंगल को हम थीटा से नोट करते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस में थीटा आएगा और ये नेगेटिव थीटा आएगा। ये मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बना, तो ये -60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा एंगल के साथ होता है वो हमारा होता है रेडियन। ये रेडियन क्या है, रेडियन। ठीक है, तो देखिए आपने एक चीज देखा है कि कोई सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब सर्कल में मान लीजिए एक सेंटर है O। ठीक है, अब ये हमें पता है कि कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है सर्कल का। तो किसी भी आर्क के द्वारा, किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनता है उसको हम कहते हैं रेडियन। यानी कि इस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज नोन एज रेडियन। तो रेडियन क्या कह सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ a circle is known as रेडियन। ठीक है, याद रखना है कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, तो रेडियन भी हमारा थीटा की तरह हो गया रेडियन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, रेडियन, रेडियन।
ये आर्क है हमारा, ठीक है। अब इस आर्क को हम क्या कहते हैं, इस आर्क को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आर्क हो गया, ठीक है, यानी कि हम लेंथ ऑफ आर्क कह सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा, ए बी कह लो या एल हम कह लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी जो है हमारा है रेडियस, रेडियस। तो हमें रेडियस पता चल गया। अब ये हमारा जो बना है एंगल भी थीटा, तो एंगल जो है थीटा ये हमारा क्या बना है यहाँ पर, रेडियन, ठीक है, रेडियन में बना है। तो ये थीटा भी बना है। हमने अच्छी एक चीज देखा है कि कभी भी एंगल जो है, एंगल को हमें डिग्री में भी देखना है, एंगल डिग्री में भी होता है, और हमने भी नया चर्चा कर लिया रेडियन। तो ये डिग्री भी है और एक रेडियन भी है। तो एक डिग्री भी होता है और एक रेडियन भी होता है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है वो जरा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सर्कल है, ये मान लीजिए कोई सर्कल था, सर्कल है, ये क्या करा, अब हमें पता है कि जब ये पूरी तरह से घूमेगा, ठीक है, पूरी तरह से जब कोई चीज सर्कल राउंड लगा के घूमता है तो एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो एंगल जो बनता है वो हमें पता है कि 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब देखिए कि जब ये 360 डिग्री एंगल बना, अब ये जब एक कोई आर्क होता, अब ये आर्क मान लीजिए यहाँ पर है इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और यही आर्क घूम के ऐसे आ जाए तो पूरा आर्क, ये आर्क से जो एंगल बन रहा है वो भी आर्क है, तो वो आर्क जो हमारा होता है रेडियन, वो हमारा 2 पाई रेडियन होता है, ठीक है। एक सर्कल में 2 पाई रेडियन 360 के बराबर हो गया। तो हमें याद रखना है कि 360 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। अब देखिए यहां से हम क्या करते हैं कि अगर हमें 1 डिग्री निकालना है, 1 डिग्री इक्वल्स कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई अपॉन में कितना जाएगा, 360, इसको काट के तो 180, तो यह जाएगा पाई अपॉन 180। तो हमें याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो हमने देखा है कि का उसका 3.1 का क्वेश्चंस करते हैं, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा कौन सा, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। तो देखिए 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर, यानी कि हमें डिग्री में चेंज करना है जब एंगल दे रखा है 25 डिग्री, यानी कि कह रहा है कि फाइंड डिग्री मेजर, पहला है फाइंड डिग्री, फाइंड डिग्री, जब हमें एंगल दे रहा है कितना, फाइंड डिग्री मेजर से हमें किसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में चेंज करना है, फाइंड डिग्री मेजर टू रेडियन, रेडियन में चेंज करना है। तो आपको पहला दिया है 25 डिग्री, ठीक है, 25 डिग्री एंगल दिया है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। हमें पता है कि 1 डिग्री से हमें रेडियन में चेंज करना था, तो क्या कर रहे थे, 25 अपॉन 180 से मल्टीप्लाई। हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल्स टू 5 पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है 25 डिग्री, क्या हो जाएगा 25 इंटू पाई अपॉन 180। अब ये क्या हो जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, काट दें, कटने वाला होगा तो 5 बार में 5 बार में कट गया, 5 काटे 5 से 15 और 6 पंचे 30, यानी कि आ गया 5 पाई अपॉन 36, ये आया पहले का आंसर, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का कह रहा है कि -47 है, -47 1/2 डिग्री, हमें इसको चेंज करना है। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -47 डिग्री है, ठीक है, इसको इसके साथ इंटू कर दीजिए, है ना, और ये 1/2 डिग्री है, इसको हम रेडियन में चेंज भी कर सकते हैं, इसको कर रहे थे कितना हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 47 इंटू 2 कितना, 794, ये आ जाएगा 95 अपॉन -95 डिग्री अपॉन 2,
ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, उसमें चेक करने के लिए -95/2 है, इसको हमें किसमें से इंटू करना है, π/180 से, है ना। तो π/180, ठीक है। कट रहा है तो काट दीजिए, 19 पिछे 95, 5 से काट दीजिए, कितने मान हो जाएगा 36, यह जाएगा -19π/72 रेडियन। तो इसको हम रेडियन लिखेंगे, यहाँ भी रेडियन लिखेंगे ना, रेडियन आ गया, ठीक है। अब ऐसे वाला दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है कि 240 डिग्री दिया है, इसको हमें रेडियन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 240 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से, ठीक। 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24, 6 3 जा, यानी कि आ गया 4π/3 रेडियन, ये आ गया निकल के, ठीक है। ऐसे अगर हम फोर्थ क्वेश्चन का करें, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, 520 डिग्री है, एनसीईआरटी पर 520 डिग्री है, इसको हमें चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 520 लिखेंगे, 520 इंटू π/180 काट देंगे, 0 से कट गया, ठीक है। 2 से काट दीजिए, ठीक है। तो 26, 2 से काट दीजिए 9, कितना आ गया 26π/9 रेडियन। तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड डिग्री मेजर टू रेडियन। अब हमें क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में डिग्री मेजर से रेडियन में चेंज करना है। देखिए कैसे चेंज होता है, डिग्री टू रेडियन, तो हमें डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए क्या, रेडियन से डिग्री में ले जाना है, तो उल्टा हो गया, डिग्री टू रेडियन हमने देख लिया है, अब रेडियन टू डिग्री जाना है, रेडियन टू डिग्री। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 11/16, ठीक है, रेडियन में। अब इसको हमें डिग्री में ले जाना है, हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180/5 से, क्योंकि हमें पता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 180/5 होता है। और हमारे पास है 11/16, इसको क्या करेंगे 180/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री में चेंज करना है। अब 11/16 ऐसे रहेगा, और इस 1/22/7 ये आगे हो जाएगा 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22। काट देंगे, 11 से 2 बार कट गया, 2 से काट देंगे 90 बार कट गया, 8 से काट देंगे 45 बार कट गया। अब इसको इंटू कर देते हैं, तो आ जाएगा 45 इंटू 7/8, ये कितना हो जाएगा, 7 से 35, 3 34 36, यानी 315/8। अब हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है, हमें आया है 315/8। देखिए क्या करते हैं, इस 315 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, देखो कितनी बार कटेगा, 3 बार में 24, ठीक है, बच गया 7, ये कट गया, फिर 5, 9 बार में 72, बच गया 3, यानी कि हमारे पास आ गया 39 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 बच गया रिमाइंडर, इस 3 को क्या करते हैं हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई कर दिया, 180 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 8 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8, इसको डिवाइड करते हैं, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको 16 हो गया, बचा 2, फिर 8 दूनी 16, बच गया 4, तो कितना गया 22, तो 22 मिनट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 बच गया, अब इस 4 को फिर क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना गया 240, अब 40 को फिर डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखिए 30 बार में कट गया, फिर 24 कट गया, यानी आ गया 30 मिनट। हमें आंसर दिया जाएगा 39 डिग्री 32 मिनट और 22 सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर सॉल्व होकर आता है, ध्यान रखना है, डिग्री में जब चेंज करते हैं तो ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं फिर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि -4 डिग्री है, -4 रेडियन है, इसको चेंज करना है। देखिए -4 कैसे रखेंगे, और हमें पता है कि जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, कि -4 रहेगा,
और ये 180 रहेगा और पाई की वैल्यू 22 17 ये कट जाएगा तो -4 इंटू 180 इंटू 7/22 काटते हैं तो देखिए 2 बार में 90 ये हो जाएगा 11 ये कितना आ जाएगा -4 इंटू 90 इंटू 7/11 फिर इसको इंटू कर लेते हैं ये हो जाएगा 63 और ये 4 4 के 12 6 252 0 है -11 इतना है। अब हम इसको फिर वही करेंगे डिवाइड 11 से डिवाइड करते हैं 2520 को देखिए 2 बार में 22 बच गया 3 फिर आगे 2 कितने बार कटेगा 2 बार में 22 बच गया 10 फिर 0 9 बार में ठीक है तो 99 बच गया 1 फिर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो हमारे पास आ गए 229 ठीक है 229 आ गया है किसी में तो ये हमारा आया है डिग्री में माइनस का। अब क्या करेंगे ये 1 है 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा 60 को फिर क्या करेंगे 11 से करके 11 आ जाए 55 फिर आ गया 5 ये बच गया 5 है ना तो ये 5 मिनट हो जाएगा। अब ये बचिए 5 फिर 5 को क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई तो जाएगा 300 को फिर 11 करेंगे क्या हो जाएगा 11 दूनी 22 बच गया 8 11 7 77 यानी 27 तो ये इसको हम अप्रॉक्स 27 मिनट लेके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ठीक है इस हिसाब से सॉल्व हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसे हमारे पास है तीसरा 5π/3 है इसको हमें डिग्री में चेंज करना है क्या करेंगे 5π/3 है इसको हमें करना है 180/π से मल्टीप्लाई तो देखिए क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल आउट ठीक है 3 से 60 कटेगा यहाँ 60 बार में कितना गया 300 डिग्री से आंसर आ गया। फोर्थ देखते हैं फोर्थ हमारे पास है 7π/6 इसको जो हम चेंज करें कितना हो जाएगा 7π/6 इंटू 180/π ये भी पाई से पाई कैंसिल आउट ये 3 से कट गया 30 बार में यह गया 210 डिग्री तो इस तरह से क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन थर्ड है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन थर्ड है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट जब कोई व्हील जो है 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में ठीक है तो कह रहा है कि वो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा ठीक है तो देखते हैं तो हमें दिया है कि व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट तो 1 सेकेंड में कितना करेगा ये क्वेश्चन है ना। हम लिखेंगे 60 मिनट टेक्स 360 रिवॉल्यूशन है 360 रिवॉल्यूशन फिर लिखेंगे 1 मिनट टेक्स 360/60 काट दीजिए कितना है 6 रिवॉल्यूशन 6 रिवॉल्यूशन करेगा। अब आपको पता है कि कोई चीज एक बार राउंड लगाता है तो कितना बनता है 2π रेडियन का होता है ठीक है। तो जब एक बार घुमा तो 2π तो 6 बार घुमा तो हम लिखेंगे 1 revolution makes 2π रेडियन ठीक है। फिर लिखेंगे हेंस क्या 2π लिख लो कितना 360 डिग्री लिख लो बात एक ही है। अभी कितना कर रहा है 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है कितना हो जाएगा 2π इंटू 6 यानी कि 12π का आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल द रेडियस 10 सेंटीमीटर सर्कल है ठीक है जिसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का है 100 सेंटीमीटर है और कह रहा है लेंथ ऑफ द आर्क इज 22 सेंटीमीटर ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क मान लीजिए ये दिया है 22
सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है ये एंगल कितना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए कैसे सॉल्व होता है। इसमें क्या करेंगे, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है कि L इक्वल्स टू आर थीटा। याद रखना है कि डिग्री, आपको याद रखना है डिग्री, एंगल और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तीनों में रिलेशन होता है। डिग्री मतलब थीटा होता है, लेंथ मतलब लेंथ ऑफ आर्क को L से करते हैं, ठीक है, और एंगल को और रेडियस को R से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, आपको रिलेशन याद रखना है। रिलेशन क्या होता है, L इक्वल्स टू आर थीटा होता है, और थीटा जो होता है ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज क्या होगा, रेडियन में होगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करना है, L इक्वल्स टू आर थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको पता नहीं है, तो थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, R इक्वल्स टू L थीटा। थीटा निकालेंगे तो R अपॉन L। अब देखिए R की वैल्यू कितना है, ये रहा, रेडियस 100 और लेंथ ऑफ R कितना है 22। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 22 इसमें रेडियन में आ गया। अब इसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, लिखेंगे 100 अपॉन 22, और जब इसको हम क्या करेंगे डिग्री में चेंज करेंगे क्या आएगा 180 अपॉन में पाई, ऐसे रहेगा सॉल्व। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट करके चेंज कर सकते हैं, या इस तरह पे भी छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा कि इफ द सर्कल ऑफ द डायमीटर 40 सेंटीमीटर, इस सर्कल का डायमीटर जो है, ऐसे एक सर्कल है, ये कोई मानी सर्कल है, इसका डायमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, और कोई कॉर्ड जो है उसका लेंथ जो है वो दिया हुआ है, मान लीजिए कोई कॉर्ड है, इससे इसका लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए O था, ये B है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है, तो क्या है, और द फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर दिया, और कह रहा है कि इसका माइनर आर्क की वैल्यू बताओ। देखो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द माइनर आर्क फाइंड करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब ये खुद सोचो, जब इसका डायमीटर 40 है, रेडियस कितना हो जाएगा 40 का 20, तो रेडियस आ गया 20। अब जब रेडियस 20 है, लेंथ ऑफ कॉर्ड का जो है लेंथ 20 है, तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से, ये भी आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखो कि एक ट्राइंगल बन गया ये वाला, जिसमें ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक और एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, तो हमें एंगल मिल गया 60 डिग्री। ये थीटा इक्वल्स टू आ गया 60 डिग्री, इसको पाई में चेंज कर लेंगे तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 कट के आ जाएगा 3 बार में, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन, ये रेडियन में हमें मिल गया इतना। अब देखो ये लेंथ ऑफ द ये पूछा है ना, तो L इक्वल्स क्या होता है R थीटा। अब R की वैल्यू आपके पास कितना है 20, और थीटा कितने का है पाई बाई 3, इसको इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 20 पाई अपॉन 3 इसका आंसर। ठीक है, ये आंसर निकल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू सर्कल ऑफ द सेम लेंथ सस्टेंडेड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है, फाइंड द रेडियस। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि टू सर्कल ऑफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, रेडियस की वैल्यू जो सेम लेंथ और एंगल दिया है 60 डिग्री। लेकिन दो सर्कल है, एक सर्कल ये मान लीजिए और एक सर्कल ये मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि द टू सर्कल ऑफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी कि जो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो ये आर्क है ये ए बी, इसका भी मान लो ये ए, ये मान लो ए बी मान लो, सब मान लो, ये दोनों आपस में इक्वल है, सॉरी ये आपस में इक्वल है, जो एल है वो ये एल है। अब ये एक एंगल बना रहा है कितना डिग्री, एक बना रहा है 60 डिग्री का और एक बना रहा है
75 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि दोनों के रेडियस का रेशियो क्या है। तो देखिए यहाँ से अगर हम पहले से एंगल दिया है हमें उसको चेंज करें, एंगल इक्वल्स टू दिया है 60 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू पाई बाई 3 करके कितना आ गया, सर पाई बाई 180, तो पाई बाई 3 आ जाएगा पाई बाई 3। तो एंगल हमें मिल गया है। यहाँ से अगर हम निकालें R1 तो R इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमें पता है यहाँ से फॉर्मूला L इक्वल्स टू R थीटा होता है, तो R1 निकाला तो L अपॉन थीटा हो जाएगा। ठीक, अब L की वैल्यू L ही रहने देते हैं और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 रहने देते हैं। ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3L अपॉन पाई। ठीक है, अब इसका तो ये मिल गया R1। इसका देखिए एंगल आपको कितना दिया है, एंगल दिया है 75। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, 75 इंटू पाई अपॉन 180, 25 पर कितने रन कर जाएगा ये, 3 से काटे हैं तो 61। ठीक है, तो रहेगा 25 अपॉन 25 पाई अपॉन 60। अब उसका निकालिए R2 कॉस्ट क्या जाएगा, वही L अपॉन R, L अपॉन थीटा। L की वैल्यू हमें पता है L ही, और ये हो जाएगा 25 पाई अपॉन 60। ये 60 पर चला जाएगा, तब जाएगा 60 L अपॉन 25 पाई। ये हमारा R2 आ गया। अब लिखेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, ये हमारा है 3L अपॉन पाई। ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वो वाला 60L अपॉन 25 पाई। अब ये क्या हो जाएगा 3L अपॉन पाई ऐसे रहेगा, और ये पलट जाएगा तो 25 पाई अपॉन 60L। ये पाई से पाई कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, 3 से 20 बार बढ़ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर आ गया 25 रेशियो 20। इसको और भी काट सकते हैं, काटना चाहे तो 5 बार में 5 4 यानी कि 5:4 इसका R1 रेशियो R2 निकल जाएगा 5:4।